नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम किड्स शो में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर्स की। देश के युवाओं को अनुशासित और संगठित तरीके से देश निर्माण के लिए तैयार करने में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 26 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी एनसीसी की टुकड़ी ने राजपथ की परेड में हिस्सा लिया। तो वहीं 28 जनवरी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। तो कैसे एनसीसी के कैडेट्स देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस विषय पे अगले आधे घंटे हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं कैडेट मान्या, जो कि ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट, इनको 2020 और 21 ईयर के लिए चुना गया। मान्या, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में, इसके अलावा हमारे साथ और भी खास मेहमान, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड दिलावर सिंह, जो कि पूर्व एडीजी हैं एनसीसी के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेजर जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में कैडेट शुभम रावत जुड़े हैं, जिन्होंने इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में एक एनसीसी कैडेट्स के रूप में शिरकत की, भाग लिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जनरल दिलावर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरीके से देखा जाए एनसीसी देश निर्माण में किस तरीके से अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, क्योंकि लगभग 14-15 लाख कैडेट्स का एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसके साथ में अनुशासित होकर बच्चों को आप देश में आगे एक भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जय हिंद सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, और जय युवा कहना चाहूँगा। आज के दिन हमारे भारत के अंदर जो हमारी आबादी है, उसमें करीब करीब 2/3 हमारी आबादी युवाओं की है। और राष्ट्र निर्माण के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाना है। और सब तक चूंकि डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता, तो उसके लिए एक फोर्स है जो डिफेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है जी, जिसमें 14 लाख कैडेट्स हैं, और जो उनको अनुशासन और एकता के मोटो के ऊपर सब चीजों की ट्रेनिंग देता है। सब चीजों की ट्रेनिंग के अंदर शामिल है आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे पहले, क्योंकि आज के दिन पूरे विश्व के अंदर सबसे जरूरी चीज कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कैमराडशिप है, अनुशासन है, एक सेक्युलर आउटलुक है, और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, और आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस है जी, जो कि युवाओं को सिखाया जाता है, जिससे एकता के अंदर आपसी सामंजस्य बना करके श्रेष्ठ युवा बन करके, एक श्रेष्ठ युवा नेता बन करके, अनुशासन के साथ अगर जरूरत पड़े तो सेना की इमदाद की जाए, और वरना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जी, बाकी युवाओं को इस तरह से प्रेरित करें जिससे कि वो एक अनुशासन के साथ राष्ट्र के निर्माण के अंदर अपना संपूर्ण योगदान दे करके राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। आपके साथ हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जनरल संजय कुलकर्णी जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि एक अनुशासित देश के लिए अनुशासित समाज बहुत जरूरी है, अनुशासित समाज के लिए अनुशासित युवा बहुत जरूरी है, और उस लिहाज से एनसीसी कैसी एक बड़ी भूमिका निभाता है? आपके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण योगदान? बहुत ज्यादा। जैसे दिलावर साहब बता रहे थे कि अगर 2/3 आबादी हमारी यूथ की है और युवा पीढ़ी है, और उनमें अनुशासन, उनमें चरित्र का निर्माण करना, उनमें क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, कॉमरेडशिप और सेक्युलर आउटलुक जो देश के लिए बहुत जरूरी है, उन सबको निर्माण करने में अगर देश सक्षम है, युवा पीढ़ी सक्षम है, तो क्या नहीं कर सकता हिंदुस्तान में इतनी ताकत है, और वो ताकत को अगर उजागर करना है तो युवा पीढ़ी जिसमें अनुशासन हो। आपको आश्चर्य होगा, जितनी फौज की संख्या नहीं है उससे ज्यादा एनसीसी की संख्या है, और ये संख्या जैसे प्रधानमंत्री खुद बता रहे थे कि 175 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख लड़के और लड़कियों को, जिनमें 1/3 लड़कियां होंगी, इस तरीके से डेवलप करना अलॉन्ग द कोस्टल एंड बॉर्डर के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब तक अनुशासन ही सबसे फाउंडेशन ऑफ एनी ह्यूमन कैरेक्टर इज डिसिप्लिन, और वो जो अनुशासन जब आता है युवा पीढ़ी में, वो कुछ भी कर सकता है, और जब कुछ भी कर सकता है तो देश के लिए कोई चीज असंभव है ही नहीं। एंड वो जो है वो एनसीसी में हम डेवलप करते हैं, नेशन बिल्डिंग की क्वालिटीज डेवलप करते हैं, उनमें वो जागृत करते हैं कि उनमें बहुत क्षमता है, और उसको उजागर करना हमारी जिम्मेवारी है। और जब जिस तरीके से वो आते हैं, हमें खुद
देख करके बड़ा अच्छा लगता है कि क्या हमारे देश में युवा लड़के और लड़कियां हैं जिनमें बहुत ताकत है। बिल्कुल, और मुझे भी इस बात की खुशी है क्योंकि मैं भी खुद एक एनसीसी कैडेट रहा हूं और अपने आप आसपास इस प्रकार के युवाओं को देखकर खुशी होती है कि वो एक अनुशासन का माहौल एक तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कैप्टन मान्या, क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप एनसीसी में जाएं, और एनसीसी का अभी तक का सफ़र क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। तो जैसे आपने पूछा, एनसीसी में ज्वाइन करने की एक ही वजह था। जब मैं बचपन से मैं देखा जा मतलब मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था, और जैसे मुझे ये पता चला कि एनसीसी कैडेट्स को यूनिफॉर्म सबसे ज़रूरी है, तो मुझे यूनिफॉर्म के प्यार की वजह से ही मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। और जैसे ही मैं एक बार ज्वाइन हुआ तभी मुझे पता चला कि एनसीसी ना कि बस ड्रिल या फिर जो भी हम यूजुअली लोगों को लगता है एनसीसी में जो भी सिखाया जाता है, उसके अलावा एनसीसी में बहुत सारे मौके हमें मिलता है। जैसे मुझे खुद अभी ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट मैं श्री नरेंद्र मोदी से मिल पाई, मैं वैसे अनेक मौके हमें मिल जाते हैं और हमें हेल्प अस टू बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन द फ्यूचर। जैसे कि जो भी प्लांटेशन ड्राइव हो या फिर ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, या फिर ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स एज वेल वी हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट्स एज वेल एज लेटिंग पीपल नो कि क्या क्या है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, सब कुछ क्या क्या है बताने के लिए भी हमने हेल्प की है। तो एक कैडेट को बाकी बच्चों से बहुत अलग बनाता है एनसीसी। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज सर मेंशन्ड, हेल्प अस टू बी अ मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए एनसीसी एक बड़ा योगदान देता है। कैडेट शुभम रावत, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। किस तरीके का आपका अपना अनुभव रहा है एनसीसी में अभी तक के सफर का, और क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरणा दी एनसीसी का हिस्सा बनने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए? जय हिंद सर। जय हिंद सर, कक्षा 11वीं या 12वीं से ही मेरे को प्रेरणा थी भारतीय सेना को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की। तो जब मुझे एनसीसी के बारे में पता चला कि जो इंडिया की लार्जेस्ट यूथ यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने इसकी प्रेरणा मुझे मिली और मुझे पता चला कि इसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या अवसर मिल सकते हैं, क्या क्या हमारे पास मौके हैं। तो मैंने कॉलेज में ही एडमिशन लेते के साथ ही एडमिशन को एनसीसी को भी ज्वाइन किया, और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एकता और अनुशासन जो एनसीसी का मोटो भी है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण एनसीसी सच में ही देती है। मैंने अभी रिपब्लिक डे कैंप 2021 को अभी पूरा किया है, तो इसमें हम आए तो हमने देखा कि ये खुद में मिनी इंडिया था। यहाँ पे इंडिया के हर एक कोने से बच्चे आए हुए थे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका कल्चर और जो हम कहते हैं अनेकता में एकता, उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें इस कैंप में मिला। जी, अजना दिलावर जी, किस तरीके से देखा जाए एनसीसी क्या अलग करता है जो कि बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक तरीके से उनकी परवरिश करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ पीटी या ड्रिल ही नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी अन्य प्रतिभाओं को भी निखारने के लिए बहुत सा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। क्या कुछ कहना और रखना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे को बहुत गर्व है कि मैं एनसीसी का हिस्सा रहा, इसलिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसको मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पहले मैं स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर एक एनसीसी का कैडेट रहा, और उसके बाद पूरे गुजरात, दादरा नगर हवेली, दीव दमन का एनसीसी का इंचार्ज एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रहा जी। और उस वक्त मुझे जो है काम करने का मौका मिला आज के वर्तमान हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ। और उस वक्त जो हमने देखा कि गुजरात के जो एनसीसी की कैडेट्स हैं उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था, क्योंकि जैसे आपने पूछा कि उनको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या प्लेटफॉर्म दिए गए जी, तो इसमें अगर ऊपर से शुरू करें तो रिपब्लिक डे परेड कैंप तक आने के लिए बच्चों को मौका मिलता है, और इसके साथ साथ जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत से देशों में जाते हैं और बहुत से देशों के बच्चे हमारे देश में आते हैं। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, हमारे एनसीसी कैडेट्स दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देशों के एनसीसी कैडेट्स हमारे यहाँ आते हैं, और इतने सारे कैंप्स होते हैं जो शायद बाकी किसी भी युवा संगठन के अंदर नहीं होते हैं। और इन कैंप्स के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग है, जिसके द्वारा शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट जी, इसके द्वारा जो है उसके एक कैडेट के अंदर एक अनोखी जो देश प्रेम है और जो अनुशासन की स्पिरिट है और जो एक जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता है वो पैदा होती है।
और अभी आपको जान के खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1100 स्कूल कॉलेज जो बॉर्डर एरियाज में हैं जी वहां पे एनसीसी को बढ़ाने का अभी निर्णय लिया है। बहुत से उनको सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। जी सर, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं इस बात का। और ये जो एनसीसी विस्तार योजना है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। जनरल कुलकर्णी, किस तरीके से देखा जाए कि खासतौर से कोस्टल एरिया की बात हो या फिर जो बॉर्डर एरियाज की बात हो, उन जो जिलों में वहां पर एनसीसी के विस्तार की योजना के साथ में देश की जो सुरक्षा पंक्ति है उसको भी मजबूत करने का काम हो रहा है। आपको लगता है कि ये भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक दोहरे फायदेमंद, जहां पे युवाओं को एक मौका मिलेगा, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा पंक्ति को भी एक मजबूती आएगी? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन 1 लाख कैडेट्स में 1/3 नौकरी लड़कियों की है। आप देख सकते हैं कि युवा पीढ़ी में लड़के और लड़कियां कंधे से कंधे मिला करके, और जिस तरह से बता रहे हैं कि पूरे वक्त एनसीसी के अंदर जो आपको अनुशासन की जो भावना आती है, आप अपने दोस्तों को भी, अपने नजदीक जितने भी आपके साथी हैं, आप एक एनसीसी कैडेट को चलते हुए देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का या लड़की एनसीसी की कैडेट होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका बोलने का ढंग, उनका रहने का ढंग, उनका सोच विचार, उनकी जिम्मेवारी की सब में बहुत अंतर आता है। और जब हम खासकर कोस्टल एरियाज में और खासकर अपने एलओसी हो या फिर आईबी की तरफ हो, जहां पर भी ये 1,175 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख एनसीसी कैडेट का जरूर एक जो भावना है देश की, आपको फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी भी एनसीसी कैडेट को जिम्मेवारी दी है, आप मान जाइए कि वो जिस जिम्मेवारी से वो अपनी जो भी टास्क मिला है उसको करेगा बेफिक्र। और ये जो स्कीम निकाली है, मेरे को लगता है काबिल तारीफ, क्योंकि हमारे एनसीसी कैडेट्स में जिस तरीके से देश के लिए जो भावना है, देश के लिए मर मिटने की भावना है, जिस तरीके से उनके में पैट्रियोटिज्म एंड जो जज्बा है, वो सब देखने को मिलेगा। और ये एक जरूर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुरक्षा में बहुत बड़ा एक हावी होगा। बिल्कुल। माने, आपको क्या लगता है कि अब एनसीसी को सीधे आर्मी के साथ कोरिलेट करके देखा जाता है? लोगों को लगता है कि जिनको सिर्फ आर्मी में जाने की ज़रूरत है उनके लिए शायद एनसीसी बना है, एक इस सोच पे। और दूसरा ये कि एक लड़की होने के नाते क्या एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम्स आई, और आपको लगता है कि लड़कियों को भी अब हिचकने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार से आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीसी एक वो जगह है जहाँ पे आपको एक बेहतर नागरिक बनने के लिए बहुत कुछ मिलता है? जी सर, तो जैसे आपने पहले पूछा, एनसीसी ऐसे नहीं है कि बस जो एनसीसी कर रहे हो वो आर्मी में ही ज्वाइन करना है। एनसीसी ऐसा है कि इट डेवलप्स यू एज अ होल, आपके पूरा जो पर्सनालिटी है उसको ही बदल देंगे। और ना कि आर्मी हो, आप जो भी आप में करियर, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो, उसमें एनसीसी बहुत बड़ा मतलब योगदान हेल्प करेगा आपको। क्योंकि हमारे मन में जो डिसिप्लिन आता है, जो पंक्चुअलिटी की भावना आती है, या फिर जो भी एनसीसी हम वी डोंट इवन नो दैट वी हैव बीन डेवलप्ड इन सच अ मैनर। थोड़े टाइम बाद हमें पता चलेगा कि हम एनसीसी में थे, इसलिए हम ऐसे पर्सनालिटी है हमारे जो बाकियों से हमें अलग बनाता है। तो ये ना सिर्फ आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के लिए है, लेकिन आप जो भी करियर आपके फ्यूचर में आप लेना चाहते हो उसमें बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एनसीसी में ड्रिल या फिर जो आर्मी के जो पंक्चुअलिटी है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, ये सब कुछ एनसीसी में हमें सिखाया जाता है, जो कि हमें आम नागरिक के तरह भी बहुत हेल्प करता है जी। और उसके अलावा एक लड़की होने के नाते एनसीसी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप लड़का हो या आप लड़की हो। आप एक बार यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो फिर आप एनसीसी कैडेट हो, बस। जो लेकिन बहुत सी गर्ल्स हैं जो हिचकती होंगी कि क्या एनसीसी जाके उनको दिक्कत हो सकती है नहीं। अगर वो अभी आपको सुन रही है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं, आप आगे आ जाओ। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू शो योर सेल्फ, टू शो द वर्ल्ड दैट गर्ल्स आर इक्वली एज गुड एज बॉयज़। आप बिल्कुल कम नहीं हो लड़कों से, और आपके जो हुनर है वो एनसीसी आपके बाहर निकाल ही देंगे। जो भी आपके जो टैलेंट है वो एनसीसी देख लेंगे, और यू कैन ऑलवेज शो योर सेल्फ इन अ बेटर वे। और आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे लड़कियों को आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पहुँच गए तो सारी लड़कियाँ पहुँच सकते हो। जैसे कि मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस था कि मैं एनसीसी में आने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखे, डिफेंस मिनिस्टर को देख पाए, मैं पीएम
मोदी को देख पाए, तो बड़े बड़े लोगों से हम बात कर सकते थे। तो ये ऐसा कभी नहीं कि लड़की है इसलिए कोई प्रॉब्लम होगा या फिर ऐसे कुछ नहीं है। आप एक बार आएंगे तो आपको प्यार होंगे वर्दी से, आपको प्यार होंगे कि हाँ मैं ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया एनसीसी में आके। बिल्कुल, वर्दी से प्यार होगा ये कहते हुए आपके चेहरे पे मुस्कान एक दिखाई पड़ी, वो अलग से इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि आप जो कह रही हैं वो आपके एक अंदर की मन की बात है। शुभम, आपको क्या लगता है कि एकता और अनुशासन का जो मोटो है एनसीसी का, वो किस तरीके से एक आम लड़के को, एक युवा को प्रेरित करता है एक बेहतर इंसान बनने के लिए, और ये जो ट्रेनिंग है ये आम जिंदगी में कितना फायदेमंद है, किस तरीके से आपको एक तरीके से उसका लाभ मिलता है? सर, जो ये एकता और अनुशासन का मोटो है, इसका लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल है। अब हम जहां भी जाते हैं सर, पंक्चुअलिटी हमें लाइफ में हर जगह जरूरी है, तो हर जगह काम आती है। अब एनसीसी में आके हम ये चीज सीखते हैं कि कोई भी काम हो रहा है बिना एकता के कोई चीज नहीं हो पाएगी। हम किसी दूसरे स्टेट में गए, हम किन्हीं भी लोगों के साथ मिलते हैं, तो बिना एकता के कोई चीज नहीं होगी। और अनुशासन, आप देखते हैं सर, एनसीसी कैडेट को कहीं भी बाहर जाए अलग से पहचान में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो अनुशासन की चीजें हैं। और अनुशासन लाइफ में हर जगह काम आती है। जरूरी नहीं आर्म फोर्सेस को जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसी में ये चीज हो। एक कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हर सिटीजन की होती है, तो एनसीसी ने हमें वो सिखाया है, जो अनुशासन, जो देश के लिए जो हमारी सर्विस है, हर एक कैडेट को वो प्रोवाइड करनी है। अब जो कैसा भी टाइम आता है, अब जैसे हमने कोरोना वायरस पेंडेमिक देखा जी, तो इस समय पे एनसीसी ने एक एक्सरसाइज एनसीसी योगदान चलाया, तो उसमें बहुत ही तरीके से एक डिसिप्लिन वे में एनसीसी ने नेशन को एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करी कैडेट्स के थ्रू, और देश को एक बहुत बड़ा रोल निभाया एनसीसी ने जी। तो सर मैं यही कहूंगा कि एनसीसी की जो वर्दी और एनसीसी का मोटो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और लाइफ में ये हर जगह काम आता है। हम किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं या हम आर्म फोर्सेस की बात करें, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन एवरी सिंगल फील्ड। सर बिल्कुल, जिंदगी के हर मोड़ पे अनुशासित होना बहुत अच्छी बात है, भले ही आप आर्मी में हो या ना हो या किसी भी फील्ड में हो। जनरल दिलावर सिंह जी, आपको लगता है कि एनसीसी के माध्यम से हम सोशल कॉज में भी बहुत से काम को होता देख रहे हैं, और शायद ये भी एनसीसी कैडेट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है? हमने कोरोना काल में भी देखा, हम देखते हैं कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने का एक जो मैसेज है या उसके लिए क्यों जो काम कर सकते हैं उस दिशा में भी एनसीसी कई काम कर रहा है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी एक नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एनसीसी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के कोरोना काल के अंदर हमारे बच्चों ने अपना योगदान दिया, वो एक पूरे विश्व के अंदर एक बिल्कुल सुंदर एग्जाम्पल बन के उभरी है। और इसी तरह से हमने देखा है कि बाकी जगह भी जहां आपदा आई है, आप चाहे वो केदारनाथ वाली आपदा हो या बाकी आपदा हो, कश्मीर के अंदर हो, बहुत सारे हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके अंदर अपना योगदान दिया है। और जो अनुशासन है और जो ये सामाजिक कार्यों में जो भागीदारी है, इसका एग्जाम्पल और इसमें जो एक्सेलेंस का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए, सुषमा जी नहीं रही लेकिन उनका देखिए, हमारे तीनों आर्मी के चीफ एक्स एनसीसी रह चुके हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर जो हैं एनसीसी में रह चुके हैं, उन सबका योगदान भी सोशल में आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने चाहता हूं। अभी रिसेंटली हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे और उसके अंदर हमने करीब 10,000 बच्चों से उनकी रिस्पॉन्सेज लिए थे, और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सेज आए कि आप किस युवा संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने एनसीसी को प्रेफर किया। और इसके माध्यम से न सिर्फ आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कोटा खुल गया है, वहां पे भी जा सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। और सद्भावना, एकता, अनुशासन और विलक्षण क्षमता अपनी प्रखर करके जो आप भारत के सामाजिक क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में अपना योगदान दे करके अपने खुद को एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ युवा बना सकते हैं, एक श्रेष्ठ नागरिक बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपके आसपास जितने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने समुदाय के लोग हैं, उनको सबको जो है प्रेरित कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा सकते हैं, सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। और एनसीसी जो है होलिस्टिक पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट में अभी तक जितनी सफलता प्राप्त कर चुकी है, उससे आगे आने वाले समय में और ज्यादा प्राप्त करेगी। जी, जनरल कुलकर्णी, आपको लगता है कि गणतंत्र दिवस की परेड में एनसीसी की टुकड़ी लंबे समय से उसका एक हिस्सा होती आई और अभी भी एक महत्वपूर्ण तरीके से उसका हिस्सा है, लेकिन एनसीसी के इस पूरे कैडेट में और कहा जाए इनके कैंप में प्रधानमंत्री का जाना
बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं, उसके बाद में उनके साथ एक संवाद स्थापित करना, आपको लगता है ये तस्वीरें हैं या कहा जाए इस प्रकार का जो लीडरशिप है ये भी युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेजिंग होती है और उसका भी जो युवा मन है उस पर बड़ा एक असर पड़ता है, कम से कम इस और आगे बढ़ने के लिए, इससे जुड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। आप एनसीसी कैडेट से पूछिएगा किस तरीके से वो गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेना चाहते हैं। जबरदस्त कंपटीशन होता है। और जब यहाँ पे आकर पीएम रैली में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, जब प्रधानमंत्री को सुनते हैं, प्रधानमंत्री उनको बता रहे हैं कि आज की रैली का जो महत्व क्या है और आज फील्ड मार्शल करियप्पा का जन्मदिन है, वो उनको बता रहे हैं वोकल फॉर लोकल क्या होता है, वो उनको बताने की कोशिश करें किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, किस तरीके से चरित्र निर्माण करना है। मतलब जब अब वो कैडेट जब प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, बाकी आर्मी ऑफिसर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, एक दूसरे प्रदेशों के एनसीसी कैडेट्स के साथ, फॉरेन कैडेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनका आउटलुक जो लाइफ का है वो बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत फर्क पड़ता है। और जिस तरीके से वो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, पैंडेमिक में उनका आगे आना हो, एंटी स्मोकिंग रैलीज निकालना हो, गर्ल चाइल्ड का रिस्पॉन्सिबल होना उनके लिए निकालना हो, एंटी डाउरी के ये प्रोसेशन निकालते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लोगों को आगाह करते हैं। मुझे लगता है एनसीसी का जो पार्टिसिपेशन है, जिस तरीके से एनसीसी कैडेट। जनरल कुलकर्णी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर है उससे भी दर्शकों को रूबरू कराते हैं, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला और ऐसे में जो वित्त मंत्री हैं वो अपने बजट को एक अंतिम तैयारी देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और बजट को वित्त मंत्री हों, वित्त राज्य मंत्री हों और पूरी जो टीम है एक तरीके से वो अंतिम रूप देने में लगी हुई है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हम समझ सकते हैं कि हलवा सेरेमनी के बाद में ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है और बजट स्पीच से एक तरीके से वो खत्म होती है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और इस बार का बजट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोरोना की एक चुनौती के बाद एक तरीके से पूर्ण बजट के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजय, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल अब अंतिम जो चीजें तय की जा रही होंगी वो उसके लिहाज से ये बैठक बिल्कुल ये फाइनल टच हो चुका है और साल 2021-20 का 21-22 का जो बजट है वो अब कुछ ही घंटों बाद देश के सामने होगा। आप ये समझें कि ये निर्मला सीतारमण जी का तीसरा बजट है, इस दशक का पहला बजट है और खास बात यह है कि इस बार ये देश का पहला डिजिटल बजट होगा। तो आप इसे ई बजट के रूप में आप एक नए इतिहास की शुरुआत कह सकते हैं। तो साल 2021 दशक का पहला साल, और जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना महामारी की छाया तले इस बहुत ही चुनौतीपूर्ण बजट का निर्माण किया गया है और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस पूरे साल के दौरान जो 30 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेजेस दिए गए और उनको उन्होंने मिनी बजट का नाम दिया। तो इस बजट से भी उम्मीदें यही है कि उसी दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में, रोजगार पैदा करने की दिशा में बजट कुछ न कुछ बड़े ऐलान जरूर करेगा। और कहीं पे वित्त मंत्री ने शायद संकेत दिया था कि ये 100 सालों में बनाए जाने वाला अपने तरह का एक खास बजट होगा। तो वो खास क्या चीज होगी वो तो फिर कल पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, आपकी तरह हम सबको भी एक तरीके से इंतजार रहेगा कि पिटारे में से क्या कुछ निकलता है। शुक्रिया अजय इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार बात कर रहे थे एनसीसी को लेकर, किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगातार उसका एक तरीके से योगदान है और हमारे साथ 4 मेहमान लगातार बने हुए हैं। मान्या हमारे साथ लगातार बनी हुई। मान्या, आपको जो आपके दोस्त हैं, जब आप उनको पता लगता है कि आप बेस्ट कैडेट बनी हैं, उसके अलावा आप इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उन लोगों का रवैया आपके प्रति कैसा होता है? वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं, खासतौर से वो जो सर्किल है, सोसाइटी है वहाँ पे? जी सर, जैसे ही सबको पता चला कि मुझे इस साल की ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट सीनियर विंग आर्मी में सेलेक्ट किया गया था, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आरडीसी के या फिर जो एआईबीसी बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। हम लोग बहुत महीनों से इसके लिए मेहनत कर रहे थे, इसके लिए पढ़ाई कर रहे थे, इसके लिए हम लोग घर से अलग होके रह रहे थे यहाँ पे दिल्ली में। तो सब जानते हैं कि कितनी मेहनत है इसके पीछे, और जैसे ख़त्म होके सब अच्छा, मतलब सब कुछ उसका ही फल मिला अच्छे से, तो सब बहुत खुश थे, सब लोग को बहुत गर्व हुआ। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जो मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जो परिवार में सब लोग हैं सब लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बधाइयाँ दी। तो मेरे अलावा मेरे जो भी मुझसे जो प्यार करते हैं या फिर जो हम मेरी मेहनत देखा है इतने समय के, सब लोग को बहुत गर्व हुआ और सब लोग बहुत खुश है सर। और
बिल्कुल, और मुझे भी गर्व है कि मैं आपके बगल में स्टूडियो में बैठा हूं जो बेस्ट कैडेट इस बार चुना गया है। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाज़त दे रहा है। मान्य, आपका बहुत शुक्रिया और शुभम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बेहतर करने के लिए। इसके अलावा मेरे जनरल दिलावर सिंह जी और जनरल संजय कुलकर्णी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। तो आज याद रखें, इस खास नेशन कार्यक्रम फर्स्ट में फिलहाल बस कैरेक्टर, इतना ही। नेशन फर्स्ट कैरेक्टर।